सिर्फ और सिर्फ झारखंड को लूटा है, झारखंड को लुटवाया है। ये गांव देहात भारी भितरी लंच फंस के बात करके ये सिर्फ यहाँ के लोगों को आंख में धूल झोंकने का काम किया है। आप देखिए पूरे धनबाद में जिस तरह से कोयला का लूट मचा हुआ है, चोरी मचा हुआ है, आए दिन सैकड़ों लोगों का कोयला में दबकर जाने जा रही है। अब ये प्रशासन के लोग भी गुंडा बनकर भी काम कर रहे हैं, गुंडा का सहयोग कर रहे हैं, गुंडा का लखेत बनकर काम कर रहे हैं। और जब इस तरह का परिस्थिति आता है तो गुंडा के लखेत बनकर यहाँ के गरीब किसान मजदूरों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। आगे भी किया है, आने वाला समय में भी करेगा। इसलिए सरकार क्या कर रही है, उसके प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? बैठ के सिर्फ चोरी करवा रहे हैं, लुटवा रहे हैं झारखंड को। यहाँ के मजदूर गरीब किसान के लिए कभी भी सरकार के द्वारा किसी तरह का पहल नहीं हुआ। इतने अफसर जितने भी यहाँ अधिकारी हैं वो अपने अपने क्षेत्र से अपने अपने इलाका से लाकर यहाँ पे लोगों को लगवाया जा रहा है। ये कंपनी यहाँ के लिए नहीं, जो अधिकारी आए हैं वो अधिकारी अपने अपने स्टेट के लोगों को लाकर लगवा रहा है। ये बहुत गलत बात है। ये इस तरह का स्थिति अगर है तो हम लोग किसी भी कीमत पर मानने नहीं जा रहे हैं। इसका उग्र आंदोलन हम लोग करने का तय निर्णय लिए हैं। आज एक दिवसीय सांकेतिक रूप से हम लोग धरना दे रहे हैं। उसके बाद भी अगर कंपनी नहीं मानती है, नहीं बात करती है और यहाँ के गरीब शोषित पीड़ित जो यहाँ पे मजदूर शुरू से ही इस प्लांट के ईंट जोड़ने से लेकर आज तक चालू करने तक जो लगे थे उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है। उन लोग को वहां से बाहर हटाया जा रहा है ताकि यहाँ के लोग आवाज नहीं उठा पाए, अपना हक अधिकार के बात नहीं कर सके। बाहर से लोगों को लाने का मतलब यही है कि वो आज यहाँ पे जो भी मजदूरी देंगे वो आवाज नहीं उठाएंगे। पर यहाँ के लोगों को हमको रखने से हमारा जो न्यूनतम मजदूरी है केंद्र सरकार का, वो मजदूरी हमें देना होगा। उपस्थित बंधुओं, मैं बस इतना ही आग्रह आप लोगों के बीच में करने हैं। हम लोग आज शांतिपूर्ण ढंग से धरना दीजिए और कंपनी को आगाह करके जा रहे हैं कि जल्द से जल्द वार्ता करके समाधान निकाले, रास्ता निकाले, अन्यथा फैक्ट्री का चक्का भी जाम करना पड़े तो टाइगर फोर्स यूनाइटेड वर्कर्स को हाथ दे जाए। दूसरा बात है कि सरकार का जवाबदेही है, जिम्मेवारी बनता है। हेमंत सरकार का जवाबदेही है, जिम्मेवारी बनता है कि 75% आरक्षण यहाँ के लोगों को इस क्षेत्र में जो इस प्लांट से प्रभावित लोग हैं, प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ के लोगों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का घोषणा सरकार किया है। सरकार क्या कर रही है, उसके प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? बैठ के सिर्फ चोरी करवा रहे हैं, लुटवा रहे हैं झारखंड को। यहाँ के मजदूर गरीब किसान के लिए कभी भी सरकार के द्वारा किसी तरह का पहल नहीं हुआ। और मैंने लगातार सरकार के गलत नीति, सरकार का गलत कामों का विरोध मैंने किया है और आज भी आज के इस मंच के माध्यम से सरकार का मैं घोर निंदा करता हूं कि सरकार जिस मकसद से बना था, लोगों ने जिस मकसद से बनाया था, क्या वो स्थिति है? एक भी व्यक्ति झारखंड के 3.25 करोड़ जनता, एक भी लोग नहीं बोल सकते हैं कि झारखंड का जिस मकसद से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का सरकार बना है वो स्थिति नहीं है, वो स्थिति के रास्ते पर नहीं चल रहा है। इसलिए मैं आज यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन टाइगर फोर्स का इतिहास किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये आंदोलन पर विश्वास करता है, संघर्ष पर विश्वास करता है। यहाँ पे इस क्षेत्र में कई ऐसे दलाल नेता है जो एक से एक सभी नेताओं से मिलकर यहाँ के गरीब गांव किसान मजदूरों को शोषण किया जा रहा है, शोषण हो रहा है, लाठी चलाया जाता है। इस तरह की स्थिति बना हुआ है। मगर हम लोग जब तक इसका अंत नहीं करेंगे तब तक हम लोग आगे पीछे कभी नहीं हटने जा रहे हैं। इसलिए मैं आप लोग से, यहाँ के जितने भी नौजवान सभी साथी हैं, मैं आप लोग से आग्रह करना चाहेंगे, आप लोग धैर्य रखिए, समय का इंतजार कीजिए। कोई से दलाल और बिचौलिया को यहाँ पे पहले भी मैं बोल के गया हूँ और आज भी मैं बोल के जा रहा हूँ कि प्रशासन के लोग भी गुंडा बनकर भी काम कर रहे हैं, गुंडा का सहयोग कर रहे हैं, गुंडा का लखेत बनकर काम कर रहे हैं। और जब इस तरह का परिस्थिति आता है तो गुंडा के लखेत बनकर यहाँ के गरीब किसान मजदूरों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। आगे भी किया है, आने वाला समय में भी करेगा। इसलिए आने वाला समय सरकार को भी जवाब देने का जवाबदेही जिम्मेदारी इस क्षेत्र के लोगों का है, इस क्षेत्र के गरीब गांव किसान मजदूरों का है।
इस क्षेत्र के विस्थापितों का है। हम लोग चुनाव आते हैं और जल जंगल जमीन के फुल भुटकावे में हम लोग चले जाते हैं। ये हेमंत सोरेन जब से यहाँ पे सरकार बना है लगभग 3-3.25 वर्ष होने चला, सिर्फ और सिर्फ झारखंड को लूटा है, झारखंड को लुटवाया है। ये गांव देहात भारी भिकरी लंच फंस के बात करके ये सिर्फ यहाँ के लोगों को आंख में धूल झोंकने का काम किया है। आप देखिए पूरे धनबाद में जिस तरह से कोयला का लूट मचा हुआ है, चोरी मचा हुआ है, आए दिन सैकड़ों लोगों का कोयला में दबकर जाने जा रही है। अवैध माइनिंग के दौरान लोगों की हत्या हो रही है, मर रही है। मैंने कई बार विधानसभा में इस मामला को लाने का काम किया। लोगों ने कहा कि जब तक ये मामला लाओगे तो जेल जाना पड़ेगा। तो ढुल्लू महतो संघर्ष पर विश्वास करता है और हेमंत सोरेन के हर गलत कामों का विरोध करेंगे। इसके लिए जेल तो क्या फांसी भी चलेगा, पीछे नहीं देंगे। इसलिए उपस्थित साथियों, मैं आप लोग से बस यही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, 10 जगह पर मत रहिए, 10 दल में मत रहिए। जब ऐसे गलत मानसिकता गरीब मजदूर किसान के प्रति रखने वाले नेता हो, गुंडा हो, अधिकारी हो, प्रशासन हो, सरकार हो, वक्त बनता है सभी लोगों को एक साथ एकजुट होकर वैसे गलत मानसिकता रखने वाले यहाँ के मजदूर किसानों के विरोध में लड़ाई लड़ना चाहिए और हर बार की लड़ाई लड़ना चाहिए। इसलिए मैं इन्हीं जन शब्दों के साथ में फिर से मैं आग्रह करना चाहेंगे, सभी लोग जो एक विचारधारा, एक लक्ष्य लेकर हम संघर्ष करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, मगर कहीं न कहीं दलाल और गुंडा के बहकावे में उनके चक्कर में हम लोग फंस जाते हैं। यहाँ पे माफिया लोग ही नियम चलाते हैं, जिसका कोई रोजी रोटी नहीं है। आप देख रहे हैं उसमें एक रोजगार का व्यवस्था बना के रखा हुआ है। एक घर में 5-5, 6-6 इंडियन है, वो क्या मजदूर का दर्द समझ सकता है। इंडियन सिर्फ और सिर्फ वो दुकान चलाने के लिए, अपना बचत जमाने के लिए, यहाँ के गरीबों पर शोषण करने के लिए, यहाँ के मजदूरों पर अत्याचार अन्याय करने के लिए, जिसका बाप दादा यहाँ के गरीबों के साथ अन्याय अत्याचार किया है, वैसे नेताओं पर विश्वास मत रखिए, वैसे लोगों के बहकावे मत चाहिए। अगर चलना है तो जो गरीब से लड़ाई लड़ने वाला आप उसको जांच लीजिए, परख लीजिए, समझ लीजिए, सोच लीजिए और वैसे लोगों के साथ सहयोग देकर वैसे गलत मानसिकता रखने वाले कंपनी और भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहिए। हम आपके साथ खड़ा रहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, टाइगर फोर्स जिंदाबाद।